एक मित्र ने पूछा है कि लिखते हैं कि हमने कई समाज के जो कई वर्ग हैं और कई ऐसी संस्कृतियां हैं, उनमें देखा है कि लोग अपने शरीर के प्रति और शरीर के अंगों के प्रति एक गहरे स्वीकार में रहते हैं और अपने शरीर के प्रति सहज रहते हैं। और ज़्यादातर ये प्राचीन संस्कृतियों और समाजों में देखा जाता है। हम जैसे जैसे आधुनिक हो रहे हैं वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ रही हैं। और आगे लिखते हैं कि खास तौर पर आजकल जो स्त्रियां हैं वो अपने शरीर के प्रति कंफर्टेबल फील नहीं करती और कई बार तो उनका ये अनकंफर्टेबल लेवल इतना होता है कि वो अपने शरीर की समस्याएं भी, उनकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस नहीं करती, क्योंकि समाज में एक ख़ास तरह का टैबू है। शरीर और शरीर के अंगों पर किसी तरह से बात करना एक टैबू बन गया है। इस पर कुछ कहें। पिछली बार का सूत्र था अपनी गुदा को सिकोड़कर, यानी एनल, और कानों को बंद करके अंदर की अपनी ध्वनि को सुनना, साउंडलेस साउंड में प्रवेश करना। उसी संदर्भ में ये प्रश्न आया है, क्योंकि हम जब भी शरीर के कुछ खास हिस्सों की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। समाज का अपना एक टैबू है। हम अपने शरीर के प्रति सचमुच में बहुत सहज नहीं हो पाए। ऐसा होना नहीं चाहिए था। शरीर और मन के स्वस्थ विकास में हमको आगे जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश ऐसा नहीं हो पाया, जो कि दुखद है। और इस टैबू में स्त्रियों को तो खास तौर से जकड़ दिया गया। अगर प्राचीन समाज में देखें, कुछ कबीलाई संस्कृतियों में देखें, तो वो लोग हमसे ज़्यादा सहज दिखाई देते हैं अपने शरीर के प्रति, लेकिन हम अपनी शिक्षा के विकास के साथ भी अपने शरीर के प्रति बहुत सहज नहीं हो पा रहे। और इधर जो वक्त बदल रहा है उसमें ये असहजता अनफॉर्चुनेटली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि हम बहुत आधुनिक हो रहे हैं और हम ज़्यादा अपनी सोच को खुला हुआ बना रहे हैं, ओपन बना रहे हैं, लेकिन जो हालात अभी के दिखाई देते हैं वो इसके कहीं विपरीत हैं और हम पुरानी रूढ़ियों की तरफ भी लौटते हुए दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक जो सार है वो बस एक ही शब्द में समा जाता है, वो है सहजता। हम कितना सहज हो पाते हैं अपने प्रति, दूसरों के प्रति, अपने शरीर के प्रति, दूसरों के शरीर के प्रति, और फिर ये पूरा जगत हमारे शरीर का ही विस्तार तो है। जो लोग शरीर के प्रति किसी भी प्रकार से सहज और सहिष्णु, कंफर्टेबल और टॉलरेंट नहीं है, वही इस बड़े जगत को भी ठीक ठीक संतुलन में रहने नहीं देते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको बात करनी होगी, हमको सुनने के लिए
एक खुलापन, अपनी सोच को विस्तार देना पड़ेगा, तो शायद बड़े बदलाव आएंगे। अब पंजों से लेकर सिर तक अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर में ही इतना विभाजन हमने पैदा कर दिया है कि लोगों के अंदर एक मेंटल स्प्लिट पैदा हो गया है, एक मानसिक विभाजन पैदा हो गया है। लोग टोटल कैसे हो सकते हैं? हम कहते हैं, अध्यात्म कहता है कि लोगों को टोटल होना है, समग्र होना है। उनको जो विभाजित करने की वृत्ति है उससे बाहर होना है, लेकिन हम तो अपने शरीर में ही विभाजन किए बैठे हैं। कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ कम महत्वपूर्ण है, कुछ पवित्र है, कुछ कम पवित्र है। और ये जो शरीर के प्रति हमारा दृष्टिकोण है, ये हमारे मन के ऊपर भी चला जाता है। फिर ऐसे ही हमारे मन में भी बहुत सारे टुकड़े, बहुत सारे खंड पैदा होते हैं, बहुत सारा स्प्लिट क्रिएट होता है, जहाँ पर कुछ बड़ा है, कुछ छोटा है, कुछ महान है, कुछ गैर महान है, कुछ पवित्र है, कुछ अपवित्र है। पहली सीढ़ी तो शरीर है। मनुष्य के विकास की पहली सीढ़ी शरीर है। तो जो अपने शरीर के प्रति जागेगा वही अपने मन के प्रति भी जाग पाएगा, वही फिर अपने मन के गहरे तलों के प्रति जाग पाएगा, और वही फिर अपनी चेतना के प्रति भी जाग पाएगा। जागरण की परिपूर्ण घटना एक समग्रता में घटेगी, टोटलिटी में घटेगी। हमारे ऊपर धर्म का हस्तक्षेप है, बाजार का हस्तक्षेप है, तरह तरह की राजनीति और धार्मिक राजनीति, उन सब का हस्तक्षेप है, और उस सब में हम बटे हुए। इस पर बहुत सजग होकर हमको चिंतन करना पड़ेगा। ये मल्टी डायमेंशनल इशू है, ये बहुत तलों पर फैला हुआ बहुआयामी प्रश्न है। ये एक ही बात नहीं है कि हम शरीर के अंगों के प्रति, उनके नामों के प्रति या उनकी बातों के प्रति सहज नहीं है, बहुत टोटलिटी में है। अब जैसे बाज़ार हमको एक ख़ास किस्म का शरीर रखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उसकी मार्केट है। अभी तो किसी राज्य की, किसी बच्चों की किसी किताब में ये एक विवादित इशू हो गया कि महिलाओं का शरीर कैसा होना चाहिए, उनका फिगर, स्वस्थ महिलाओं का फिगर कैसा होना चाहिए, 36, 24, 36। तो किताब में लिखा कि जो महिलाएं 36, 24, 36 हैं वो स्वस्थ। ये बाजार क्रिएट करता है, जीरो फिगर बाजार क्रिएट करता है। बाजार बताता है कि हमको कैसा होना चाहिए। तो फिर इधर एक टर्म आजकल और बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, बॉडी शेमिंग। कोई थोड़ा हेल्दी हो गया, थोड़ा मोटा हो गया, तो उसको लोग कमतर दृष्टि से देखते हैं। कोई सिक्स पैक बनाने में लगा है, और महिलाओं पुरुषों दोनों की हालत करीब करीब एक जैसी है। बहुत दबाव है शरीर को एक ख़ास तरह से, जैसा कि बाज़ार ने तय किया है उस तरह से रखने के लिए उनके ऊपर बड़ा मानसिक दबाव है, और बहुत तरह की बॉडी शेमिंग है, और वो उसमें लगे। लेकिन ये बॉडी शेमिंग बाज़ार की ही नहीं है, ये धार्मिक भी है। धर्मों ने भी तरह तरह से हमको बांटा है, धर्मों ने भी हमको डिवाइड किया है। कपड़ों के मामले में तो हमको डिवाइड किया है कि हमको कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं पहनने चाहिए। कपड़ा है। भारत में तो हम कहते रहे कि हमारा शरीर ही कपड़ा है। तो इस देश में तो कपड़ों के प्रति और हमको सहज होना चाहिए। जो देश शरीर को भी कपड़ा मानता रहा है, और कपड़ों पे मेरी दृष्टि बिल्कुल साफ़ है, जो कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, वो अच्छा है।
बहुत फैशन चल रहा हो किसी चीज़ का, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है, तो बेकार है हमारे लिए। कोई भी उसको प्रमोट कर रहा हो। अब कोई भी स्टूपिड हीरो हीरोइन कोई कपड़ा पहनकर आ जाए तो हमको क्यों पहनना चाहिए? वैसे मेरा कहना नहीं वो स्टूपिड ही होते हैं, कहने का मतलब है कोई स्टूपिड कल्चर या स्टूपिड ट्रेंड क्यों शुरू किया जाए और हम उसको क्यों अडॉप्ट करें? दबाव है उसका, लोग करते हैं। लोगों से पूछो तो उनको पता भी नहीं कि इससे उनको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो खुश अनुभव कर रहे हैं। पहली चीज़ उनको प्रसन्न होना चाहिए। तुम ऐसा कपड़ा पहनो कि प्रसन्न रहो। कपड़ों के प्रति भी हम उतने टॉलरेंट नहीं हैं, तो हम नग्नता के प्रति भी उतने टॉलरेंट होंगे, ये तो अभी कल्पना में भी नहीं आ सकता। कहीं पुरानी संस्कृति में घूंघट था तो कहीं बुर्का है, कहीं आज सुनाई देता है जीन्स पे प्रतिबंध लग गया, तो कोई कहता है इतना कपड़ा नहीं पहनना, इतना नहीं पहनना। सारे पैरामीटर्स हैं। इन सब चीज़ों पे सोचना पड़ेगा लोगों को कि ये सचमुच में हमको किधर ले जा रहा है। फिर ये व्यक्तिगत चुनाव की तरह आएगा कि व्यक्तिगत तौर से हम विकसित हों। सामूहिक रूप से लोग किधर भी जा रहे हों, क्योंकि उनको बदलना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने को बदलना संभव है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपने वस्त्रों को लेकर, अपने कपड़ों को लेकर बिल्कुल कंफर्टेबल, अपनी खुशी के लिए पहने, अपनी हैप्पीनेस के लिए पहने, किसी को दिखाने के लिए ना पहने। चाहे वो तुम्हारा लव्ड वन हो, चाहे वो समाज हो, चाहे कोई भी हो, किसी को दिखाने के लिए कुछ मत पहने। अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने कंफर्ट और अपनी कन्वीनियंस के लिए कपड़ा पहने। फिर अपने शरीर से प्रेम करें, जैसा भी है उसको टोटली एक्सेप्ट करें। अगर अभी सर्वे करा लें तो 99% लोग अपने शरीर के प्रति बहुत प्रेम में नहीं दिखाई देंगे, बहुत नाखुश दिखाई देंगे। लोगों की इसी नाखुशी को बाज़ार कैश करता है कॉस्मेटिक सर्जरी के नाम पर। बुरी वो भी नहीं है, कभी कभी कुछ केसेस में कुछ चीज़ें ठीक भी हैं, एप्लीकेबल भी हैं, लेकिन वो कॉस्मेटिक सर्जरी इतनी हमारे जहन पर हावी हो जाए कि हम एक ख़ास किस्म का ढांचा चाहते हों, जो कि हमको ये भी नहीं पता है कि सुंदर है या नहीं है, क्योंकि सुंदरता का तो नॉर्म बदलता रहता है, अलग अलग जगहों पर बदलता रहता है। कहीं पतले होंठ सुंदर हैं तो कहीं मोटे होंठ सुंदर हैं, तो कहीं किसी तरह का चेहरा सुंदर है। तो आज तुमने कॉस्मेटिक सर्जरी करके अपने होंठ मोटे कराए, कल को ट्रेंड बदल गया, पतले होंठ पॉपुलर हो गए, तो फिर सर्जरी करानी पड़ेगी। तो ये बड़ा विशियस सर्किल है, दुष्चक्र है। तो इससे अच्छा है अस्तित्व ने हमको जैसा शरीर दिया है उसको पूरा स्वीकार करें, उसको प्रेम करें। शरीर भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा नहीं है। अगर हम प्रेम करेंगे तो उस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर पाएंगे। फिर दूसरा सर्वे अगर करा लिया जाए तो कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने पूरे शरीर को नख सिक पंजों से लेकर सिर तक गौर से देखा होगा। आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखें। ये एक ध्यान बन सकता है, ये एक मेडिटेशन बन सकता है। वो तुम्हारे अंदर अपने शरीर के प्रति एक अलग किस्म की दृष्टि पैदा कर सकता है। लेकिन कितने लोग होंगे? हम जल्दबाजी में हैं, सारे काम हम जल्दी जल्दी करते हैं। पहले के वक्त में तो जब आज की तरह बाथरूम नहीं होते थे तो लोग कपड़े पहने पहने ही नहा लेते थे और उसी में कपड़े भी चेंज कर लेते थे। वो तो शायद जीवन पर्यंत कभी अपने शरीर को नहीं देख पाते होंगे कि शरीर है भी या नहीं है या क्या है। आज भी वही हालत है। हमारे पास हमारे सेपरेट रहन सहन की व्यवस्थाएं हैं,
लेकिन फिर भी हम सहज नहीं हैं। अभी कुछ वक्त हुआ, 2-3 साल हुआ, हमारे परिचय में ही एक महिला थी और अनपढ़ भी नहीं थी कि अगर हम कहें कि वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अच्छी भली कहीं नौकरी करती थी। उनको ब्रेस्ट में कोई गांठ हुई, उन्होंने उसको छुपा लिया। इसकी चर्चा कैसे करें, ब्रेस्ट वर्ड भी हम कैसे बोलें, क्योंकि लगता है कि अब बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता। उन्होंने इतना छुपा लिया कि जब उनकी गांठ और ज़्यादा ख़राब हो गई तो उन्होंने अपने ही मन से, अपने हिसाब से कहीं पूछ पाछ के इलाज शुरू कर दिया। वो घाव में बदल गई। जब उनके घर वाले ने किसी दिन कुछ खून रिश्ता हुआ देखा तो उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तब सबको भेद खुला कि ये इनके ग्लैंड थी और ये पिछले 2-3 महीने से उसको पाल रही थी। तब आनन फानन में उनको डॉक्टर के पास ले गए। वो कैंसरस हो चुकी थी। जब ऊपर घाव बना तो अंदर अंदर समझ सकते हैं बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। और डॉक्टर ने कहा कि ये तो आप बिल्कुल लास्ट स्टेज में कैंसर की हैं। अब सन्न रह गए सारे लोग। उस डिटेक्शन के बाद वो मुश्किल से 20-25 दिन जिंदा रही होंगी या महीने भर जिंदा रही होंगी, मर गई। जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये घटना किसी गैर पढ़े लिखे जगह पर होती तो भी माना जा सकता था। बहुत ही संभ्रांत घर की महिला, पढ़ी लिखी, नौकरी करती हुई, बस केवल अपने शरीर के प्रति सहज न होने की वजह से कि चर्चा भी कर पाएँ, बात भी कर पाएँ, और बीमारी का शिकार हो गए। शरीर के प्रति हम इतना असहज क्यों हैं कि हम बात भी नहीं कर सकते? क्योंकि कई वजहें हैं। एक तो धर्म ने और समाज ने हमारे अंदर इतना कामुकता का दमन कर दिया है, इतना सेक्सुअलिटी को सप्रेस कर दिया है कि अगर हम शरीर के कुछ अंगों की बात करें तो लोगों के दिमाग में केवल सेक्सुअल आइडिया ही आता है, एक कामुक ख्याल ही आता है, सहज ख्याल नहीं हो सकता। अच्छा तो हो कि सहजता से बात हो, हर बात पर तुमको एक खास किस्म का ख्याल आना ही ज़रूरी क्यों है? तो शरीर को हम फिर इंस्ट्रूमेंट की तरह देख पाएंगे, मशीन की तरह। वो बिल्कुल एक मशीन है, और मशीन अगर पूरी तरह फिट है, अच्छे से काम कर रही है और उसके तुम सारे फंक्शनिंग को जानते हो, तो शायद जीवन ज़्यादा अच्छा जिया जा सकता है। तो कई परत दर परत हमको हमारी कंडीशनिंग को तोड़ना है। आजकल हम अपनी शिक्षा के बावजूद भी उस मुकाम पर नहीं आ पाए हैं। कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं बहुत सारे अभियान चला रहे हैं कि लोग, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको लोग छुपा लेते हैं बस इसीलिए कि उनकी बात नहीं कर पाते, और छुपा छुपा कर उनका इलाज करना चाहते हैं। जैसे एक छोटी सी चीज़, और शरीर से ही जुड़ी बात है वो, लेकिन शरीर और मन उसमें शामिल है। एक सामान्य सी बीमारी है एपिलेप्सी, मिर्गी। मिर्गी में शरीर मन दोनों शामिल हैं। फिट पड़ता है तो शरीर भी एक ख़ास किस्म से ट्विस्ट टर्न होता है, परेशान होता है। और इधर अभी एक सर्वे में पढ़ रहा था कि एपिलेप्सी के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई है पहले के मुताबिक, लेकिन घरों में लोग इसको भी छुपा लेते हैं। अगर किसी को इस तरह की बीमारी है, दौरे पड़ते हैं, तो ये बड़ा ही प्राइवेट अफेयर बन जाता है, कोई चर्चा ही करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर बाद वो सामान्य हो जाता है व्यक्ति, फिर वो अपने सामान्य कामकाज करता है। अब चर्चा न कर पाने की वजह से इसके तरह तरह के टोने टोटके वाले इलाज शुरू हो गए। फिर बाबा, ज्योतिषी, फ़कीर, गंडा ताबीज़ वाले, ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भारत में इसीलिए वो चल रहे हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा सजग हो जाए तो सब
चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी उन लोगों की। जूता सूंघाने से ठीक हो जाती है, तरह तरह की चीज़ें। तो अभी BHU के ही एक कोई डॉक्टर हैं, प्रोफेसर, तो उन्होंने इस पर बड़ा अभियान चला रखा है। गाँव में जाके लोग अवेयरनेस पैदा करते हैं, तो उनको उन्होंने मृगी मित्र का नाम दिया है कि वो लोग और पेड हैं, वो लोग जो ठीक हो चुके हैं पहले, उन्हीं को उसमें उन्होंने जॉब दी है। तो पूरा एक अभियान सा उन्होंने चलाया है कि लोगों को जाके अवेयर करें कि ये एक बीमारी है जो ठीक हो सकती है। इसी तरह से शारीरिक मानसिक अगर बहुत सारी चीज़ों पर हम आएंगे तो केवल बात ना कर पाने की सहजता की वजह से लोगों के जीवन नर्क बने हुए हैं। डिप्रेशन, WHO ने अभी कहा कि भारत में 7 में से 1 व्यक्ति अवसाद का शिकार है या उसके होने की संभावना है। मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा ये संख्या हो सकती है, 4 में से 1 हो सकता है। वहाँ भी वही हालत है, वहाँ भी कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं करना चाहता, कोई करे तो कोई सुनना नहीं चाहता। तो शरीर और मन दोनों के प्रति एक बहुत खुली हुई दृष्टि हमको लानी है, सहज होना है। और विज्ञान भैरव तंत्र पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, भारत में केवल तंत्र ने ये दृष्टि पैदा करी कि शरीर के प्रति सहज हुआ जा सकता है, और शरीर से ही जुड़ा मन है तो उसके प्रति भी सहज हुआ जा सकता है। मन के प्रति सहज होने की एक आध इशारे और करूँगा, मुद्दा शरीर का ही था। धार्मिक आतंकवाद, रिलीजियस टेररिज्म जो लोगों के घरों में फैला हुआ है, वो एक अलग टाइप का टेररिज्म है। रिलीजियस टेररिज्म सूक्ष्म रूप से अटैक करता है, शांति, आनंद, करुणा, प्रेम, इतनी बातों का बम्बार्डमेंट है व्यक्ति के ऊपर कि वो अपने मन में आने वाली कुंठा, निराशा, क्रोध, प्रतिक्रिया, इन सब के प्रति भी सहज नहीं है, क्योंकि आए तो अपराध बोध। अभी जुम्मा 2 दिन किसी ने ध्यान किया हो और उसको गुस्सा आ जाए तो लोग पूछते हैं तुम तो ध्यान करते हो फिर भी तुम्हें गुस्सा आता है? अच्छा, तुम उदास हो, तुम तो इतना ध्यान करते हो फिर भी तुम उदास हो। कोई फ्रस्ट्रेशन में चला जाए, तुम तो बड़ा सत्संग में जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो। चैन से नहीं रहने देते लोग, और हम खुद भी चैन से नहीं रहते क्योंकि हम सहज नहीं हैं। इंसान होने के नाते तुम उदास भी हो सकते हो, तुम निराश भी हो सकते हो, तुम क्रोधी भी हो सकते हो, तुम्हारे अंदर हर किस्म की भावनाओं का एक बवंडर खड़ा हो सकता है और जा सकता है, वो आता है और जाता है। तो इस रिलीजियस टेररिज्म से लोग बहुत पीड़ित हैं। तो वो एक हिपोक्रेसी की लाइफ जीने लगते हैं, पाखंड की और दिखावे की, क्योंकि हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम तो बिल्कुल शांत हैं, लेकिन अंदर अंदर उनके कैंसर पल रहा है, वो अंदर अंदर कैंसर चल रहा है, उसका निदान चाहिए। तो हमको इस पर इंडिविजुअल कोशिश करनी पड़ेगी, व्यक्तिगत कोशिश। हमको कभी ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए समाज में हम ऐसा कैसे करें, वो मुश्किल है, वो जब होगा तब होगा। पहले अपने से शुरू करें और अपने को सहज बनाएं। अपने को सहज बनाएंगे तो उसकी अपनी ऊर्जा पैदा होगी, फिर उसका अपना एक अलग वातावरण बनेगा, उस पर काम करना होगा।